Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva nasteva gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva nasteva gatiranyata भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं व्यासं नित्यं कृजयमुदीरयेत् नष्टप्रेषभद्रेषु नित्यं भगवतु शिवाय। भगवतु उत्तमे श्लोके भक्तिर्भवति नास्तिके सदाशिव्य श्रीमद्भगवती कथा ईश्वरश्रवणमात्रेण हरिषितं समस्ये निगमकल्पतरुगलितं शमितं भगवता ओम हरे कृष्णा। प्रभु सुनाई दे रहा है ना? हरे कृष्णा। हरि बोल। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे एक 9-11 एक ही अध्याय 9 नंबर श्लोक का 11 नंबर से हम लोग चर्चा करेंगे, कुछ प्रयास करेंगे हम लोग सब मिलके। तो मैं श्लोक का पढ़ रहा है। पांडुपुत्र न उपासीनान् आश्रय प्रेम संगतान् अभ्यच्चष्ट अनुरागा अस्त्रे अंधिभूतेन चक्षुषा पांडुपुत्रेण उपासीनान् वस्त्रय प्रेम संगतान् अभ्यच्चष्ट अनुरागा अस्त्रयः अंधिभूतेन चक्षुषा। हरे कृष्ण। Translation and purport by His Divinity Bhaktivinoda Thakur Jai Shri Bhagavad Gita. Translation: The sons of Maharaja Pandu were sitting silently nearby, overtaken with affection for their dying grandfather. Seeing this, Bhishma Deva congratulated them with feeling. There are tears of ecstasy in his eyes, for he was overwhelmed by love and affection. Purport: When Maharaja Pandu died, his sons were all small children, and naturally they were brought up under the affection of elderly members of the royal family, especially by Vishnudeva. Later on, when the Pandavas were grown up, they were cheated by cunning Duryodhana and company. And Bhishmadeva, although he knew that the Pandavas were innocent and were unnecessarily put into trouble, could not take the side of the Pandavas for political reasons. At the last stage of his life, when Bhishmadeva saw his most exalted grandsons headed by Maharaja Yudhishthira sitting very gently at his side, the great warrior grandfather could not check his loving tears, which were automatically flowing from his eyes. He remembered the great tribulations suffered by his most pious grandsons. Certainly, he was the most satisfied man because of Yudhishthira's being enthroned in place of Duryodhana, and thus he began to congratulate them. Hare Krishna. Om Ganesh
नेमसी गुरुजी शब्द जातम शब्दं तम सजीवं शब्दितं शब्दितं परियं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण बदन शब्द नमो विष्णु बदन कृष्ण श्री श्रीमती जय तेरे स्वामी की नमो चले नमो विष्णु बदन कृष्ण श्री अनंत सत्य जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण। तो हम लोग जैसे कल जैसे अपना प्रभु जैसे क्लास दिया था, बहुत अच्छा से क्लास दिया था। तो हम लोग वहाँ पे 10 नंबर जो श्लोका में है, हम लोग जैसे देखा श्लोका में युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण भगवान उनको भाई और समस्त मुनि ऋषि उसके साथ मतलब वहाँ पे पहुंचे है, सबके साथ वहाँ पे पहुंचे है। तो भीष्म पिता को दर्शन और उनका उपदेश ग्रहण करने के लिए जब भीष्म पिता देखा इन लोग को, तो सबसे पहले प्रणाम किया ब्रह्म ऋषि राजो ऋषियों को, और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को मतलब मन से यथायोगी भावे पूजा किया। और अभी उनका ध्यान पांडु पुत्रों का ऊपर जो सब उनका पास बैठा है। तो अभी हम लोग इसी श्लोक में हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे जब महाराज पांडु का निधन हुआ था तब उनका समस्त पुत्रगण बहुत ही छोटा थे। तो राज परिवार का वयोज्येष्ठ होने का कारण मतलब युधिष्ठिर महाराज जब राज परिवार का सबसे वयोज्येष्ठ थे, तो उसका कारण जब पांडु पुत्रों को भीष्म पिता ने स्नेह से उनका माया स्नेह से पालित किया था। तो ये एक स्वाभाविक मतलब उनका ऊपर एक स्वाभाविक मतलब एक प्यार है, स्नेह था भीष्म पिता का। तो पांडु पुत्रगण का ऊपर जब पांडुगण मतलब बड़ा हो गया था, तब दुर्योधन उन लोगों को मतलब ठगाने लगा। जब उन लोग बड़ा हो गया था तो भीष्मदेव जानता था पांडवगण सब निर्दोष है, उनको बहुत कष्ट दिया था जब थोड़ा से बड़ा हुआ था। तो लेकिन यहाँ पे जो बताया प्रभुपाद ने, लेकिन राजनीतिक कारण से पांडुपुत्रगण को पक्ष नहीं दे सकता था, बहुत दुखी होते थे ये सब देख के। मतलब विष्णुदेव ये देखता था जो पांडु लोग जो है मतलब दुर्योधन जो है इन लोग को बहुत कष्ट देता, वो देख के मतलब भीष्म पिता कुछ राजनीतिक कारण से कुछ बोल नहीं पाता था, लेकिन उनको मन में काफी दुख होता था। तो महाराज युधिष्ठिर को मतलब महाराज जो धृतराष्ट्र थे, धृतराष्ट्र को जो विदुर ने और भीष्मदेव समझाता था जो आपका पुत्र जो कर रहा है पांडु को साथ, वो बहुत ही गलत काम कर रहा है। तो दुर्योधन उनका भाई पांडव से बहुत अन्याय करता था। तो ये जो है इनको मतलब धृतराष्ट्र को समझाता था, लेकिन क्या है वो कुछ मतलब उसका कोई एक्शन नहीं होता था। तो पांडुपुत्रगण इनका जीवन में हम लोग देखेंगे, जो पांडुपुत्र है उनके जीवन में बहुत ही कष्ट उठाया, इतना कष्ट उठाया पूछो मत। जब हस्तिनापुर से पांडुपुत्रगण दुर्योधन के साथ आया तो दुर्योधन विभिन्न प्रकार से कष्ट देता था। जब थोड़ा बड़ा हुआ पांडुपुत्रगण तो सोचा तो चलो अभी थोड़ा हम लोग बड़ा हो गया तो हम लोग को शायद थोड़ा राज्यों का थोड़ा आधा हिस्सा देगा, तो हम लोग भी थोड़ा से अभी मतलब इससे क्या बोलूं इसमें मतलब तकलीफ तो इतना दिन उठे, अभी थोड़ा चैन से हम लोग बैठ पाएंगे। लेकिन दुर्योधन ने उससे भी उनको क्या वंचित किया। फिर दूतक्रिया में बुलाया, वहां पे द्रौपदी का लांछित किया, तो वहां पे भी उन लोग को वंचित किया दिया। तो फिर बुलाया, फिर क्या है हार गया था। तो जब हार गया था तो उनको क्या किया, वनवास में भेज दिया गया है। तो वनवास से जब वापस आया तो इन लोग दुर्योधन से सिर्फ क्या पूछा, जे चलो जो भी हो गया तो चलो अभी हम लोग को सिर्फ 5 गांव दे दो, है क्योंकि हम लोग और कुछ नहीं चाहिए, हम लोग सिर्फ 5 गांव में हमारा परिवार लेके थोड़ा सुख शांति में रह सकते हैं। लेकिन दुर्योधन क्या बोला, दुर्योधन बोला बिना युद्ध है कभी भी हम लोग कुछ भी नहीं देगा। उसमें एक एग्जांपल दिया, जैसे नीडल होता है ना, नीडल में जब हम लोग मिट्टी में गाड़ देता है तो नीडल के ऊपर थोड़ा सा मट्टी होता है ना, तो दुर्योधन में उसमें एक एग्जांपल दिया जो नीडल का ऊपर जो जितना मट्टी होता है ना वो कभी भी हम तुमको नहीं देगा। तो हम लोग यहाँ पे देखता है पांडुपुत्रगण पूरा जीवन में कितने कष्ट उठाया, सुख शांति आनंद
कभी उनका जीवन में नहीं आया। तो यहाँ पे भीष्मदेव का एक अंतिम इच्छा था, एक बार मरने से पहले देखे कि पांडव सब सुखी है, आनंदित है। भीष्म पिता ने खुद देखा पांडव का पूरा जीवन का कष्ट, उसने खुद देखा पांडु पुत्र कितना कष्ट उठाया, हाँ, कितने मतलब कष्ट उठा के कितने सहन किया। तो अपना अंतिम समय में भीष्म पिता जब युधिष्ठिर महाराज प्रमुख उनका पास बैठा हुआ देखा, तब महान योद्धा अतिरथी अपना प्रेम अश्रु को रुक नहीं पाया। उनका आंखों से अश्रु अविश्रांत छल छल कर रहा था। है क्यों? जब देखा अपना इतना पुत्र जो वो इतना सारे कष्ट के आज हमारा अंतिम समय में सब आके हमारे पास बैठा, तो उनको आंखों से अश्रु अविश्रांत छल छल कर रहा था। तो भीष्मदेव वन ऑफ द 12 महाजन, भीष्मदेव कितना बड़ा महान योद्धा थे, उनको अतिरथी भी कहा जाता है। अतिरथी का मतलब, हाँ, हम कल मैं वहां पे देख रहा था, अतिरथी का मतलब वो होता है एक अस्त्र जिसको चलाना आता है उसको एक घोड़ा दिया जाता है, रथ नहीं, तो उसको अर्धरथी कहा जाता है। दूसरे है जिसको बहुत से सारे अस्त्र चलाना आता है, जैसे गदा, चाकू और भी बहुत से सारे अस्त्र, तो इन लोग को रथ दिया जाता था। तो दिस इज कॉल्ड द रथी। और महारथी जिसको 10,000 युद्धों का साथ एक साथ में युद्ध करना आता है, उनको कहा जाता है महारथी। है तो अतिरथी किसको है? अतिरथी जैसे भीष्मदेव को अतिरथी कहा जाता है। अतिरथी का मतलब जिसको 10,000 महारथियों का साथ एक साथ में युद्ध करना आता है, तो उनको अतिरथी कहा जाता है। तो ये भीष्मदेव को यहाँ पे अतिरथी कहा जाए। अर्जुन भी अतिरथी था। अर्जुन को भी ये 10,000 महारथी के साथ युद्ध करने, एक साथ में 10,000 महारथी का युद्ध करने का जो भीष्मदेव को भी आता था, अर्जुन को भी आता था। तो ये दोनों को भी अतिरथी कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे कोई लेक्चर में मैं सुन रहा था, जो आचार्य लोग ये जो भीष्मदेव का जो भीष्म स्तुति कैसे हुआ, भीष्मदेव का बारे में है जो काफी आचार्य, मतलब डिफरेंट आचार्य उनका अलग अलग ओपिनियन किया। तो भीष्मदेव का जो एक अंतिम इच्छा थे, इनके देह रखने का पहले पुत्र गणों सब उनको देखना चाहिए। जो उनका जो पुत्रगण, मतलब इतना कष्ट उठाया, अभी हम अंतिम समय में हम देखने चाहते हैं हमारा पुत्रगण, मतलब उनका जो पुत्र है, जो पांडुक लोग हैं, तो उन लोग अभी थोड़ा से खुश है, युधिष्ठिर राजा बन गया। तो दूसरे आचार्य अभी दूसरे कह रहा है, क्या भीष्मदेव उनका पिताजी को वचन दिया था, है ना, मैं पूरा जीवन हस्तिनापुर का जो राजा होगा वो बराबर राज्य चलाता है क्या, मैं खुद राजा का पास रह के वो देखेंगे। तो भीष्म जी का क्या इच्छा मृत्यु था। एक्चुअली जब एक घटना हुआ था तो भीष्म जी का उम्र कितना था? 456 इयर्स भीष्म जी का क्या इच्छा मृत्यु था। तो भीष्म जी और भी बहुत साल जी सकता था। तो अभी यहाँ पे क्योंकि भीष्म जी लेकिन उनका मन में अभी आया, मैं तो बहुत साल जी लिया, अभी हमारा तो अंतिम समय आ गया और जीने नहीं चाहता है। तो उनका मन में जो शांति आया था जब देखा युधिष्ठिर अभी हस्तिनापुर का राजा होगा, और शांति में अभी हम मेरा देह रख पाएंगे। तो दूसरे एक और आचार्य कह रहा था, भगवान चाहता है सब उनका भक्त का गुणगान करो, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जब रोता था, उनको रोना से कोई रुक नहीं पाया, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज का वही था, मैं क्यों युद्ध किया, हमारा बाजी से इतने सारे सब हमारा रिश्तेदार बोलो, इतने सारे सैन्य बल, जितने सारे करोड़ आदमी वहां पे मर गया। तो युधिष्ठिर महाराज इसी कारण से बहुत रो रहा था। तो भगवान यहाँ पे उनको भक्त को गुणगान करने के लिए, तो यहाँ पे जो दूसरे आचार्य बताया,
भगवान यहाँ पे उनका गुणगान गाना रहे, क्योंकि आगे इतिहास में ऐसा लिखा जाएगा, भगवान युधिष्ठिर महाराज को दुख से रुक नहीं पाया, उनका जो शुद्ध भक्त है भीष्मदेव का कहने से युधिष्ठिर महाराज चुप हो गया था। मतलब ये भगवान चाहता है उनका भक्त, युधिष्ठिर महाराज इतना शुद्ध भक्त था भगवान को, तो भगवान चाहता है युधिष्ठिर महाराज को, मतलब ये तो भगवान की लीला था, युधिष्ठिर महाराज को मतलब भीष्मदेव का पास भेजो, भीष्म कहने से वो चुप हो जाएगा। तो भगवान चाहता है हमारा जो भक्त है भीष्मदेव उसका गुणगान भी हो जाएगा। तो भक्त का गुणगान करने के लिए भगवान कभी कभी ऐसा ड्रामा करता है, लेकिन ये सच भी है। लेकिन ये जो भगवान ड्रामा करता है ये एक सच है, क्योंकि हम लोग अगर देखेंगे जो राम अवतार समय में राम जब लंका जाने के लिए प्रस्तुत था तो हनुमान से पूछ रहा था, है मतलब ये भगवान का ड्रामा है, अरे इतना बड़ा समुद्र है, समुद्र पार करके हम कैसे जाऊं, है क्योंकि हम देखो ये भगवान है, भगवान के लिए इम्पॉसिबल बोल के कोई चीज नहीं होता है। ये जो समुद्र कितना भी बड़ा समुद्र, दुनिया का समुद्र बोलो, भगवान एक चुटकी से ये समुद्र का सूखा दे सकता है। लेकिन भगवान एक ड्रामा किया, क्योंकि वो चाहता है मेरा भक्त का गुणगान हो, मेरा भक्त ही सब कुछ करो, है। तो वहां पे तो राम जी कुछ नहीं किया, राम जी मतलब भगवान ने वहां पे एक ड्रामा किया। तो यहाँ पे दूसरे एक देखेंगे, तो यहाँ पे देखो तुलसी रामायण में बोला गया, मोरे मनो प्रभु ये विश्ववास रहे, है ना, सॉरी, मोरे मनो प्रभु ये विश्ववास राम से बढ़कर राम को दासा। मतलब तुलसीदास बोल रहा है ये मेरा विश्वास राम से बड़ा कोई उनका भक्त, राम से मतलब राम से बढ़कर उनका भक्त होता है, उनका मतलब भगवान मतलब कह रहा है उनका भक्त, उनका जो भक्त होता है, भक्त मतलब भगवान से बड़ा होता है। तो तुलसीदास यही कह रहा है। तो ये भगवान का एक ड्रामा था, तो उनका भक्तों का गुणगान करने के लिए भगवान है ये ड्रामा कर लिया था, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को उससे मतलब ये रोना से रुका सकता था, लेकिन रुका नहीं, उससे किसको पास भेजा, भीष्मदेव के पास भेजा। तो यहाँ पे दूसरे काशिर ये कह रहा था, इतने सब ड्रामा क्यों हुआ, भीष्मदेव जो भीष्मदेव क्योंकि भीष्मदेव जो है गंगा पुत्र थे, गंगा पुत्र का हम लोग देखेंगे, गंगा का एक बूंद पानी हम लोग अगर हम लोग एक बूंद पानी भी अगर ले लेंगे ना, तो हम लोग कितना पवित्र हो जाता है। तो उसी प्रकार तो उसी गंगा से जन्म लिया हुआ भीष्मदेव और भी पवित्र है। तो भगवान यहाँ पे चाहता था पांडवगण सब जाके भीष्म का आशीर्वाद लियो। दूसरे चीज जो थे, युधिष्ठिर महाराज राज्य चलाने का पहले वैष्णव का कृपा, वैष्णव का आशीर्वाद लिए गए, तो राज्य का जो प्रजा होता है, प्रजा को अच्छा से, राज्य को अच्छा से पालन पोषण कर सकता है। तो ये भगवान वही चाहता था, जो युधिष्ठिर महाराज जाके उनके पास, किसके पास, विष्णु के पास जाओ, उनके आशीर्वाद लियो, है। तो यहाँ पे एक चीज बता रहा है, जो वैष्णव का आशीर्वाद क्या होता है, वैष्णव का आशीर्वाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा पास जो धन है या नहीं है, हमारे पास अगर धन होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो वो चला जाएगा, लेकिन वैष्णव का जो आशीर्वाद, धन जिसके पास है वो सबसे बड़ा धनी है। जिसके पास वैष्णव का आशीर्वाद धन है वो सबसे बड़ा धनी है। ये आशीर्वाद धन सबको रक्षा कर सकता है। तो भगवान का ये इच्छा था, पांडव सब भीष्म पिता का पास जाके उनसे ज्ञान आशीर्वाद, उनका दर्शन लो। तो भगवान का ये एक लीला थे। तो हरे कृष्णा। तो यहाँ पे एक और चीज मैंने कल उसमें देखा, यहाँ पे एक चीज दूसरा एक देखता था,
जैसे अर्जुन, अर्जुन को भगवान कह रहा है, हैं? क्या अर्जुन को भगवान कह रहा है तुम युद्ध करो, लेकिन अर्जुन क्या बोल रहा है, हम युद्ध नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे एक भाई सुख में है और एक भाई मोह में है। मोह में कौन है? मतलब मोह में अर्जुन है। तो दूसरे भाई मोह में था, भगवान दोनों को समझा रहा था, हाँ, कोशिश कर रहा था समझाने के लिए। अर्जुन मोह में था, हम युद्ध नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। भगवान इनको समझाता था, मैं युद्ध नहीं करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए युधिष्ठिर महाराज, युधिष्ठिर महाराज एक भाई बोल रहा युद्ध नहीं करेंगे, अभी युधिष्ठिर महाराज कह रहा है हम क्यों युद्ध किया, हम क्यों युद्ध किया। हाँ, तो भगवान इनको समझाया ये तुम्हारा दोष नहीं है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज हाँ समझता नहीं, तो इसलिए तो भगवान ने उनको मतलब भीष्म पिता का पास भेजा था। तो इसमें जो एक एक आचार्य का एक एक ओपिनियन होता है, तो ये भगवान का टोटली लीला थे। हरे कृष्ण, श्रीमद् भागवतम की जय। तो मैं यहाँ पे ही समाप्त कर रहा है। अगर हमसे कोई भूल त्रुटि हो गया प्लीज रेक्टिफाई नहीं है, बहुत से सारे शायद भूल हो गया होगा। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, आवाज आ रहा है? हाँ प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। अच्छा, बहुत अच्छा क्लास था और पूरा आपने अच्छे से कवर किया प्रभु। सारा अतिरथी महारथी सब सब, तो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन था। और मतलब पूरा फिलोसफी भी जो था इसमें कवर किया आप, तो थैंक यू प्रभु। मुझे वो पॉइंट अच्छा लगा, वो आपने जो बताया, तो अर्जुन का शौक और युधिष्ठिर महाराज का। तो हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु। जय श्री प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। या थैंक यू सो मच प्रेम सखा प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने ये पापड़ को कवर किया प्रभु जी। या प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था प्रभु। जैसे कि हम देखते कि अभी जो भीष्म पितामह जी है जो शैया पे लेटे हुए हैं, मतलब हम लोग ने एक दो दिन पहले भी देखा था कि उनका सिर्फ सर, मतलब वही सिर्फ सर वो हिला पा रहे थे, एंड बॉडी पूरा उनका मतलब वो शैया की वजह से पूरा ये हो गया था। मतलब ये इतना जो पेन है, मतलब ये जो पेन जो मतलब ये हो रहा है उनको, ऐसा मतलब ये जो ऐसा स्थिति सिर्फ वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने मतलब पांडवों से पार्शियलिटी किया, इसके वजह से प्रभु जी ये हुआ है क्या प्रभु? वो ऐसा मतलब जो स्थिति अभी वो स्थिति में है, सो ओनली थिंग वो पांडव से जो पार्शियलिटी किए है, इसके वजह से उनको ऐसा स्थिति देखना पड़ रहा है क्या प्रभु? सो दैट एक क्वेश्चन प्रभु जी, जैसे आप अभी पूरा हिस्ट्री बता रहे थे पांडव का, तो दैट्स व्हाई प्रभु ये क्वेश्चन रेज हुआ प्रभु। हरे कृष्णा, अगर आप कुछ इसके ऊपर कुछ बोल सकते। हरे कृष्णा, गोपीमन प्रभु, I just passed this. Can you explain प्रभु, गोपीमन प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु, एक्चुअली ये इसमें मुझे याद नहीं आ रहा किसी से सुना था मैंने ये कि आई डोंट नो, मैं इसको कंफर्म करूंगा, लेकिन फिर भी जस्ट एक वैष्णव से सुना, तो बोल रहे थे कि इसी जन्म में उन्होंने पितामह भीष्म ने एक छोटे से एक कीड़े को कुछ घास के तिनके से उनको प्रिक कर रहे थे वो, तो उसका जो था सजा कुछ ऐसा था कि उसको बाणों की सेवा पे सोना पड़ा। बट आई एम नॉट श्योर, मैं इसको चेक करके फिर हम लोग रिकन्फर्म करके वापस ग्रुप में वो डाल देता हूँ। और जैसे अगर हम लोग अगर सोचेंगे कि अगर पितामह भीष्म को बहुत पेन, मतलब पेन तो था ही है, बट ही वाज वेरी, मतलब ऐसा पेन नहीं था उनको, मतलब जैसे हमारे जैसा नहीं एकदम ऐसा अधमरा हो गया या क्या, स्टिल ही वाज इन ब्लिस। और पूरा समझो ना,
हम लोग को एक सुई चुभ जाएगा तो हम लोग 2 दिन हाथ पकड़ के बैठता है, बट ही वाज तो मतलब एक इंच भी जगह नहीं था उनके शरीर में, इतना बाण थे उनके, बट स्टिल ही वाज ब्लिसफुल। और जब लोग नॉलेज लेने आ रहे थे उनसे, तो ही वाज गिविंग द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। यू कैन जस्ट इमेजिन कि कैसा उनका पोजीशन होगा। तो या मतलब वो क्षत्रिय हैं, तो मतलब दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, उनको मतलब कुछ लगना वगैरह सब, बट पेन भी है, लेकिन वो जो क्षत्रिय है दे कैन बेयर द पेन। उनको जो है मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बाण लगा है तो एकदम मतलब ऐसा ये हो गए, अधमरे हो गए, ऐसा नहीं था। He was still मतलब जो था उसका मतलब ये था, और अपना बस कब मुझे देह छोड़ना है उसका अच्छे से मतलब है ना, पूरा प्लान कर रहे थे कि कब मैं भगवान कृष्ण आएंगे, कब उनको देखूंगा और कब मैं अपना प्राण त्यागूंगा बस उनके। और जैसे प्रेम सखा प्रभु ने बहुत एक अच्छा पॉइंट बोला था कि गंगा जो है कितना पवित्र है, उसमें हम लोग जो है अपना पाप धोने के लिए जाते हैं। यहाँ पर गंगा नहाएंगे तो हमारा पाप, तो जो पितामह भीष्म गंगा जी से ही आए तो वो कितना पवित्र होंगे, तो वो भी एक पॉइंट अच्छा था। तो या ये जो पॉइंट है वो मैं पितामह भीष्म जी के बारे में वो मैं एक बार रिकन्फर्म करता हूँ। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन बहुत पहले सुना था, बहुत साल पहले, तो चेक करके देखा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण वो धन्यवाद प्रणाम। मेरा एक आपसे एक प्रश्न था, जैसे अर्जुन का जो शोक और दुर्योधन का शोक, व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन? ये तो जैसे इसने कर रहा था मतलब युधिष्ठिर महाराज ये जो शोक कर रहा था, मैं क्यों मार दिया, किस लिए मार दिया, हाँ, तो वो कह रहे हैं हम युद्ध नहीं करेंगे, हम किसी को मारने नहीं चाहते। तो इसमें क्या है फर्क है प्रभु? हरे कृष्णा। यहाँ प्रभु बहुत अच्छा, ये भी फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जब भगवत गीता हम लोग ने जो कवर किया है, तो उसमें अर्जुन पहले शोक कर रहा था, मेरे घर वाले मर जाएंगे, मेरे रिलेटिव्स मर जाएंगे, मेरे दादाजी मर जाएंगे, मेरे जो गुरु हैं द्रोणाचार्य हैं वो मर जाएंगे। तो ही वाज लैमेंटिंग एंड युधिष्ठिर महाराज वाज आल्सो लैमेंटिंग। वो पहले लेमेंट कर रहे थे अर्जुन, और युधिष्ठिर महाराज सारे युद्ध के बाद लेमेंट कर रहे थे, लेकिन दोनों का लेमेंटेशन में फर्क जो है वो है कि जो पितामह भीष्म को देख के उनकी आंखों में जो अश्रु आ रहे थे वो, और अर्जुन के भी आंखों में अश्रु थे, अश्रु कुलेक्षण, तो उनके भी, अर्जुन के भी आंखों में अश्रु थे और युधिष्ठिर महाराज के भी पितामह भीष्म को देख के। बट जो अर्जुन का जो अश्रु थे दैट वाज आउट ऑफ मटेरियल अटैचमेंट, कि ये मेरा भाई है, मेरे सगे वाले हैं, मेरे रिलेटिव हैं। बट युधिष्ठिर महाराज वाज लैमेंटिंग बिकॉज वो जो थे पितामह भीष्म एक महान डिवोटी थे, एक महान भक्त थे, 12 महाजनों में से एक थे, तो इसके लिए उनके आंखों में अश्रु आ रहे थे। और ओवरऑल जो उनका जो मतलब जो लेमेंटेशन था कि सारे जो मारे गए, तो वो हम लोग जैसे देखा हम लोगों ने, दोनों का जो लेमेंटेशन था दैट वाज बिकॉज ऑफ लॉर्ड्स विल, भगवान का जो इच्छा था उसके वजह से ही हुआ था। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रद्ध मदर प्रभु, सर्वदेव प्रभु, अगर ऐड करना है प्लीज। हरे कृष्णा। प्रेम से गौर प्रभु, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा क्लास था प्रभु। और ये जो पॉइंट आपने कहा कि मतलब पांडव और भगवान मतलब उनको कितना कष्ट आया, तो वही मतलब हमको यही इससे पता चलता है कि अगर भगवान स्वयं भी है और अगर हम भौतिक जगत में है, हमको केवल अपना भक्ति का बारे में मतलब प्रोग्रेस के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम भक्ति करेंगे तो कोई कष्ट नहीं आएगा। तो जैसे पांडव इतने शुद्ध भक्त और भगवान के साथ होते हुए भी उनको कितना सामना करना पड़ा,
तो हमारे कर्म की वजह से डेफिनेटली हमारे जीवन में ऐसे क्या कहते हैं समस्याएं कष्ट सब आएंगे, लेकिन जैसे पांडवों ने भगवान का साथ कभी नहीं छोड़ा, उनका उनके ऊपर विश्वास, तो उसी तरह से हमको भी ऐसे ये क्या कहते हैं भक्ति करते हुए इस जो भी कष्ट आएंगे हमारे जीवन में उसका सामना करते हुए भक्ति में हम लोग कितना आगे बढ़ रहे हैं उसके ऊपर अपना फोकस होना चाहिए, ना कि यार मटेरियल लाइफ में पूरा अस्त व्यस्त चल रहा है। तो थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा वो पॉइंट है, क्योंकि हम बहुत टाइम इसको मिस करते हैं। हम सोचते हैं भक्ति मतलब अभी सारे कष्ट खत्म, नहीं, भक्ति करेंगे तो और ज्यादा आएंगे, क्योंकि प्यूरिफिकेशन का स्पीडोमीटर बहुत और फास्ट घूमना लगता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद, बहुत अच्छा क्लास था प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। ऐसा नहीं कि हम लोग कोई ऐसा कोई सोचता है कभी कभी हाँ हमारा कोई प्रॉब्लम आ गया, चलो ठाकुर के पास जाएंगे, थोड़ा ज्यादा आज एक माला किया कल 2 माला करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जो मतलब लिखा हुआ है वो तो जरूर होगा, लेकिन कभी कभी जो आचार्य लोग कहते हैं चलो अगर भगवान का कृपा होएगा तो हमको बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट होना था, तो उससे मतलब एक गाड़ी में एक्सीडेंट होना था, तो चलो साइकिल में एक्सीडेंट हो गया, तो आचार्य लोग कभी कभी तो मन का हमारा शांति है, तो जो होने का तो वही होगा। तो हम लोग कोई पांडु से हम लोग शिक्षा ले सकते हैं, पांडु लोगों से कितना कष्ट उठाए फिर भी क्या है, भगवान का जो है उसको उससे भगवान से टच से दूर नहीं रहा, भगवान से हमेशा। हाँ उन लोग जैसे कुंती स्तुति में भी हम लोग देखा कितना कुंती देवी को कितना कष्ट हुआ था, कितने सारे कष्ट था। हाँ हम लोग क्या होता है, हम लोग को ऐसा भौतिक जीवन में अगर हमारा पेट थोड़ा खाली है समझो, तो हमारा चैंटिंग में मन बैठता नहीं, हमारा देहों में थोड़ा कष्ट आया, थोड़ा भूखा आया, हम उसी दिन माला नहीं करता है। हैं चलो हमारा क्या बॉडी हमारा क्या ये नहीं होता है, मतलब हमारा साथ नहीं दे रहा है तो हम माला नहीं करता है, हम भगवान के पास नहीं। लेकिन ये तो कुछ नहीं है, कुंती देवी का उससे कितने कष्ट उठाया था, तो भगवान के साथ वो प्रे करता था। हाँ जो भगवान और भी कष्ट दो, क्योंकि अगर आप हमको कष्ट दिएगा तो हम आपको क्या और भी ज्यादा पुकार सकते हैं, हम आपसे और भी ज्यादा अटैच्ड हो सकते हैं। तो हरे कृष्ण, वही हमको कुंती देवी और इन पांडु लोगों से हमको सीखना चाहिए। हरे कृष्ण। सतराज प्रभु प्लीज बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद नाम। प्रभु जी जीव पॉन प्रभु ने हाथ ऊपर किया, तो पहले जीव पॉन प्रभु जी को थैंक यू प्रभु जी। हाँ जीवन प्रभु बोलिए। प्रभु जी आप, सत्यराज प्रभु जी आप बोलिए प्लीज, चलेगा प्रभु जी आप प्लीज बोलिए पहले। प्रभु जी आप बाहर हो तो आपका टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है प्रभु जी, मैं आपके बात बोलता हूँ। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रेम सगा प्रभु जी, आपने बहुत ही अच्छा समझाया प्रभु जी भागवतम के बारे में, ये जो श्लोक के बारे में। तो इसमें आपने अंत में जो एक पॉइंट बोला वो बहुत ही महत्वपूर्ण लगा और बहुत ही ऐसा जैसे समझने जैसा लगा कि जैसे आपने बताया युधिष्ठिर महाराज को भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह जी के पास लेके जाते हैं, जब भी उन्होंने देखा कि अभी ये हस्तिनापुर का सिंहासन अभी सुरक्षित है, धर्म के हाथ में है, तो उनसे मतलब वो राज्य का सब पालन करने से पहले वे एक वैष्णव के पास लेके जाते हैं और उनसे कृपा आशीर्वाद लेते हैं और उनका कार्य करते हैं। तो इसे आपने बहुत ही अच्छा समझा है कि वैष्णव का जो होता है वो बहुत ही शक्ति होती है उनके आशीर्वाद में। तो थैंक यू प्रभु, और ये बहुत ही अच्छा समझने को मिला कि इनके आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है, जो भी पतित होते हैं उनको भी वही कृपा सिंधु है वो उनको उद्धार करते हैं। थैंक यू प्रभु जी, और थैंक यू गोपी प्रभु जी, थैंक यू सूरज माधव प्रभु और सत्यराज प्रभु जी, आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव किया। और ये नित्यम भागवत सेवा का जो प्रार्थना सत्र चल रहा है, इससे ऐसा ही लगता है कि दिन की शुरुआत हो तो हम सब भक्तों की वैष्णव का आशीर्वाद लेके दिन शुरू होता है। तो थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत। थैंक यू प्रभु। एक्चुअली बात क्या है, ये जो हम लोग जितने धन कमाता है, आज रहेगा तो आज होगा तो काल नहीं रहेगा, लेकिन उसमें इतना अच्छा से एक्सप्लेनेशन किया, जब कोई शुद्ध वैष्णव का हमारा ऊपर आशीर्वाद होगा वो हमारा सबसे बड़ा धन है। वो जो धन हमारा भौतिक जगत का जो धन है वो कभी रहेगा या नहीं रहेगा, वो खत्म हो तो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जो वैष्णव का जो धन है ये सबसे बड़ा धन है। ये अगर हम मर भी जाएगा, हम
ये आगे जाके हमारा ये वैष्णव का ये बड़ा धन हमारा वहां पे जाके हम खर्चा कर सकते हैं। ये धन कभी पूरा मतलब खत्म नहीं होगा, वहां पे जाके भी खर्चा करेंगे, कितना भी खर्चा करो, ये वैष्णव का धन सबसे, ये जो वैष्णव का शुद्ध भक्त का जो आशीर्वाद है वही हमारा सबसे बड़ा धन है। तो हमको हमेशा सबको जब शुद्ध जब वैष्णव होता है, जैसे हम लोग कभी जैसे वहां से छोड़ के आया दामोदर देश, वहां से कितने शुद्ध भक्त, कितना बड़ा बड़ा महाराज आता था। तो हम लोग को क्या है, अगर वो जो वैष्णव लोग अगर दर्शन में हम लोग को क्या उनका आशीर्वाद मिल जाता था है, तो कभी कभी तो हम लोग कभी यहाँ पे बैठा है ऐसे ही, लेकिन कभी कभी मिस करता है वहां पे जो वैष्णवों को, वहां पे कितने सारे वैष्णव लोग आते हैं। हरे कृष्ण। सत्यराज प्रभु बोलिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत अच्छा क्लास आपने दिया, और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ मिष्टी दही, क्योंकि अब पहले अब मेरे को याद है आप बोलते थे हमेशा कि प्रभु जी हिंदी में क्लास देना है ना, तो बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ प्रभु जी, आज का आप क्लास देखेंगे प्रभु जी, तो आपने हिंदी इतना शुद्ध बोला है ना प्रभु जी कि वो और भी बंगाली जैसा मीठा हो गया है। तो थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। और जैसे आपने महारथी का पॉइंट बताया, देन अपने पास हिस्ट्री जो भीष्म पितामह की कुंती स्तुति के बारे में बताया, वो भी बहुत अच्छा था। जैसे गोपीन प्रभु जी ने बताया था कि भीष्म देव के मम्मी कौन है, लाइक वो पॉइंट बहुत अच्छे कवर किए। और हम लोग देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में जो लिखा है ना प्रभु जी की, भीष्म देव पितामह तो अभी एरोज, बोज ऑफ एरोज में सब एरोज है। हम लोग सोच सकते हैं कितना मतलब पेन रहेगा, आई मीन हम लोग सोच भी नहीं सकते कि इतना पेन है, बट ही इज हैप्पी क्योंकि उनके सामने कौन है, भगवान है और पांडव है। और वो ज्यादा तो हम लोग देख सकते कि मैं जैसे सोच रहा था प्रभु जी की, आई डोंट नो कि मैं कुछ गोपीन प्रभु कुछ है तो श्वेत माता प्रभु सर्वदेव प्रभु जीव को हम लोग कुछ ऐसा करेक्ट कर सकते हैं कुछ रहेगा। तो मैं सोच रहा था कि हर एक वैष्णव जब भी उनका ध्येय त्याग करता है तो मे बी अभी हम लोग का तो बहुत ही ये है आंख है, तो मे बी नहीं, मैं तो बोलता हूँ कि यस राधा गोपीनाथ जी उनके सामने आते रहेंगे। और वो भी इतना, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं भीष्मदेव पितामह को कितना मतलब एरोज में कितना पेन होता रहेगा, लेकिन भगवान सामने है तो स्माइल दे रहे, खुश है। तो देह त्याग करना मतलब हम लोग देखते हैं कितना सारा पेन होता है हम लोग, लेकिन वो मतलब वैसा तो उनका देह नहीं है, लेकिन अगर हम लोग देख सकते हैं कि इतने सारा पेन भी हमने देखा है कि राधा गोपीनाथ जी में कितने सारे भक्त है, उन्होंने कैंसर से वगैरह देह त्याग किया है, लेकिन एट द एंड वो स्माइल देके वो जा रहे। तो मतलब मैं वही मेडिटेट कर रहा था कि दे आर सीइंग राधा गोपीनाथ जी इन फ्रंट ऑफ देम। तो इसलिए बोलते हैं ना कि वैष्णव नेवर डाइज। तो ये जैसे आप जब भी पढ़ रहे थे तात्पर्य प्रभु जी, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि लाइक ये वैष्णव जो है इनका कृपा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि वो उनका कृपा की वजह से हम लोग भगवान को देख सकते हैं। और ये जो पेन है जो मटेरियल बॉडी का, वो पूरा निकल जाएगा। और ये जो धन है जो वैष्णव कृपा, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, गुरु महाराज की कृपा, तो ये असली धन है जो हम लोग को जो नित्य निरंतर जिधर भगवान है श्री श्री राधा गोपीनाथ जी उधर लेके जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा सत्यराज प्रभु। यस प्रभु जी। ये जो पॉइंट बोला आपने, जो वैष्णव लोगों का जो कनेक्शन किया कि कैसे वैष्णव लोग देवर विदाउट एनी पेन और कितना मुस्कुराते हुए गए, तो दिस वाज ए वेरी नाइस पॉइंट। तो इससे ही हम लोग मटेरियल समझ सकते हैं कि पितामह भीष्म और फिर इतने बड़े बड़े वैष्णव उनका क्या हाल होता होगा, हाउ मच दे मस्ट बी इन ब्लिस इन द टाइम ऑफ लिविंग बॉडी। थैंक यू प्रभु, वेरी नाइस पॉइंट। हरे कृष्णा। प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। उसमें प्रभु युधिष्ठिर महाराज का उसमें सुन रहा था, युधिष्ठिर महाराज कह रहा था ये थोड़ा टाइम, थोड़ा मतलब जीवन का आनंद का लिए में इतने सारे हैं आदमी को मार दिया। हम मरने के बाद हमारा जो देह है कुत्ता सुअर में खाएगा, है तब तो कुछ नहीं बचेगा। मैं इतना पाप किया उसमें, मतलब इतना, मतलब वो जो लेक्चर में मैं सुन रहा था, मतलब वो अगर सुनेगा ना प्रभु रोना आता है। जो मैं थोड़ा टाइम के लिए ये दुनिया में आया,
ये थोड़ा टाइम के लिए मैं कितने सारे पाप कर दिया, कितने को मार दिया। हम जब ये मर जाएगा, हमने आज अगर हम लोग, हमारा स्थिति वही है, क्योंकि हम लोग जो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द भगवान कृष्ण, हमारा मेन क्या है, हमारा आत्मा है। तो हम लोग कभी कभी हमारा ये देह समझता है, तो ये देह समझते हम क्या, जब हम हमारा देह समझता है तब तो हम आनंद करने के लिए हम उपचाता है। हाँ, तो युधिष्ठिर महाराज जो कह रहा है, जो ये हमारा क्या थोड़ा ये देह का आनंद के लिए हम इतने सारे को मार दिया, हम जब मर जाएगा हमारा ये जो ये देह कुत्ता सुअर ने खाएगा। तो उसमें वो लेक्चर में सुन रहा था प्रभु। हरे कृष्ण। ये सूरत में प्रभु प्रभु खाली एक अभी जो सत्यराज प्रभु ने कहा, गोपीमोहन प्रभु का खाली एक पत्री प्रभु का एक एग्जांपल याद आया प्रभु। खाली शेयर करता हूँ 2 मिनट में कि पत्री प्रभु एक बार बता रहे थे कि एक डिवोटी थे, भक्ति में आने से पहले मतलब वो ड्रग्स वगैरह लेते थे। तो भक्ति में आने के बाद उनके फ्रेंड ने उनको फोर्स किया कि अभी तुम सब छोड़ रहे हो तो एक लास्ट टाइम हमारे साथ आप वो ड्रग्स लो, वो सिरिंज से। तो जब उन्होंने लिया तो पता चला कि वो जो नीडल था वो इन्फेक्टेड था एड्स से। तो उनके दोनों भक्त, उनके जो दोस्त थे, उन्होंने बताया कि हम लोगों को एड्स हुआ है, आप भी चेक करो। तो चेक किया तो उनको भी एड्स हो गया था। उनके जो फ्रेंड्स थे वो विद इन 1 ईयर वो मर गए, लेकिन ये जो थे ही लिव्ड फॉर 9 इयर्स एक्स्ट्रा। लेकिन लास्ट में उनका पूरा इतना शरीर ये हो गया था एड्स की वजह से। लेकिन उन्होंने क्या किया, जब उनको पता चला मुझे एड्स हुआ है, उन्होंने बोला अभी जितना भी मेरे पास टाइम है आई विल डिस्ट्रीब्यूट प्रभुपाद बुक्स। तो उन्होंने डेली वो जाते थे, क्योंकि वो सोचते थे पता नहीं मेरा आखिरी दिन कब है। और लास्ट में ना उनका हालत इतना बुरा हुआ था कि मतलब एकदम ही वाज इन, मतलब वो एड्स का जो लास्ट। लेकिन वो वृंदावन में लास्ट उनका जो टाइम था वो वृंदावन में रुके, अपने जो कृतु प्रभु है उनके आश्रम में। और सुबह मंगलारती चल रही थी वृंदावन में। एंड हाँ, तभी उन्होंने अपना बॉडी छोड़ा। और जब न्यूज मिला सब लोग आए आश्रम में, तो सब लोग ने देखा कि उनका जो फेस है ही स्माइलिंग एंड लुकिंग, मतलब जैसे कोई आता है ना आपको देखने के लिए और आप देख रहे हो, हंस रहे, उस तरह से था। ही वॉज लुकिंग अपवर्ड्स एंड टोटली स्माइलिंग। एंड ही इज अ पर्सन जिसको एड्स था एंड टोटली उनका बॉडी ये हो गया था। तो जैसे भी सत्यराज प्रभु ने कहा, सो हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सूरत माता प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सूरत माधव प्रभु। Yes. बहुत अच्छा जो अपने पॉइंट बताया, दिस इज लाइक हार्ट टचिंग। और मैं और एक एग्जांपल देना चाहता हूँ प्रभु जी। हमारे मंदिर में श्री राधा गोपीनाथ जी टेम्पल में शरद बिहारी माता जी है, जो लास्ट टाइम भी मैंने उनका बारे में बताया। बहुत टाइम अगर हम लोग उनका अगर सुनेंगे, उनका ग्लोरीज तो नेवर एंडिंग है। लेकिन उनका एक पास टाइम में बताता हूँ प्रभु जी कि उनको कैंसर हो गया था और उनको डॉक्टर ने उनके शरीर को इतनी बार काटा था कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। मतलब 6 जगह पे उनके बॉडी में ये फाड़ के उसका स्टिचेस था। और माता जी एवरी डे भगवान की मंगल आरती में आती थी और एवरी डे भगवान का गार्लैंड बनाती थी। राधा रानी के हाथ में जो गार्लैंड था वो माता जी बनाती थी। और माता जी को पूछते थे कि माता जी आई मीन आपको इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप तो उन्हें बताया कि ये तो सब राधा गोपीनाथ जी की कृपा है, ये राधा गोपीनाथ जी का कृपा है। और उसको और काटना है तो काटने दो, लेकिन मैं उनको छोड़ूंगी। हरे कृष्ण। और उनका पास टाइम था वो, जब भी वो छोड़ रही थी देर तक, उनका स्माइलिंग फेस था। और राधानाथ स्वामी महाराज ने उनको फोन किया लास्ट मोमेंट, जब भी उनका देह त्याग होने वाला था। 1 घंटा पहले ही राधानाथ स्वामी महाराज जी का फोन आया था उनको। और राधानाथ स्वामी महाराज ने 20 मिनट्स कीर्तन किया उनके लिए। और माता जी क्लियरली सुन रही थी वो कीर्तन। एंड विद इन दैट 1 आवर शी लेफ्ट द बॉडी। और वो स्माइल कर रही थी
और इतना स्माइल था। उनका बेटा बोल रहा था कि वैसा स्माइल मैंने मम्मी का आज तक कभी नहीं देखा, जो स्माइल उनका देह त्याग करते समय था। और उनको कैंसर में इतना सारा पेन था, फिर भी उनका स्माइल जो था वो देखने लायक था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण शांति माता जी। हरे कृष्ण। सानिका माता जी आपका आवाज थोड़ा भी नहीं आ रहा है। सानिका माता जी। हरे कृष्ण। सानिका आवाज आ रहा है? नहीं माता जी आपका आवाज थोड़ा भी नहीं आ रहा है। ओके ओके। आप फिर Even से for ट्राई my करेंगे mother, माता जी? she was in the hospital Yes, ma'am. and we could see the pain in her face. The moment she left her body, she got her original face. It was all smiling because all the pain has gone, no? Yes, thank you, Mataji. That is a glorious departure from this material world to Goloka. Yes. Yes, Sanika She Mataji, was आप for फिर से ट्राई कर सकते 64 years. जय। The pujari who came to do the things, he said, there are 64 kalas. Your mother has been, and the whole of Secunderabad has prayed for her. We only said, we are very thankful for all your blessings and prayers. हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। आवाज आ रही है अभी? यस यस माताजी अभी आ रही। प्रभु मुझे ये पूछना था कि जैसे अभी आपने हरे कृष्णा। प्रभु मुझे ये पूछना था कि जैसे अभी आपने अपनी मम्मी का एग्जांपल दिया, तो जैसे उनका लास्ट एंडिंग में वो स्माइल करके जो हो गए, तो उसका मीनिंग क्या होता है प्रभु? जैसे कि कोई कोई डर कर ये होता है, तो ये मुझे जैसे टाइम तो है कम, पर मुझे ये जानना था प्रभु कि जैसे वो मतलब उनको कुछ जैसे खुशी होकर गए ना, तो वो ये पूछना था मुझे। हरे कृष्णा। यस प्रेम सका प्रभु जी। हाँ प्रभु प्लीज आप थोड़ा रिप्लाई कर दीजिए। हाँ प्रभु। हरे कृष्णा। यस 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 सूरत माधव प्रभु ने हाथ ऊपर किया। यस सूरत माधव। नहीं सॉरी प्रभु, हाथ नीचे नहीं किया था। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप आंसर कीजिए माता जी का, सानिका माता जी। यस कुंजेश्वरी माता जी। सॉरी। हाँ कुंजेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? यस माता जी। माता जी, उसका मतलब ये होता है कि हम लोग अपने जीवन में जितना भी कृष्ण का नाम लेते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, वो भगवान कृष्ण कभी भी नहीं भूलते हैं। जब आपका अंतिम समय होता है, देह त्यागने का होता है, उस वक्त भगवान आपके सामने होते ही है।
100% होते ही है। तो जब भगवान को सामने देखते हैं, वो जब देह त्यागता है तो उस वक्त उसके क्या चेहरे पे वो स्माइल रहती है जब वो इस दुनिया से चला जाता है। तो वो उसका मतलब वही होता है, जो भी भक्त होते इसलिए हंसते हैं, और भगवान कभी भी नहीं भूलते। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि युद्ध चल रहा था और फिर भगवान को रणछोड़ नाम मिला था, तो भगवान उस गुफा में गए जहाँ पर मुचकुंद थे। उन्होंने कई साल तक देवताओं के साथ युद्ध किया था, देवताओं के सेनापति बन के, और उन्होंने कभी भक्ति नहीं की थी अपने जीवन में। और लेकिन भगवान उस वक्त थे उसे ये फिर देवताओं ने ये दिया था, एक वरदान दिया था, तुमने हमारे लिए इतना सारा युद्ध किया है और इसलिए तुम अभी विश्राम करो और तुम सो जाओ, और जब भी तुम उठोगे तो जो भी सामने आ जाएगा वो भस्म, अगर कोई तुम्हें उठाने की कोशिश करेगा तो इस तरह तुम सो जाओ, ऐसे उसे वरदान मिला था। तो भगवान उसी वक्त वहां पर गए और जैसे भाग के गए, और फिर जो वो स्टोरी तो सबको पता है। तब जब वो भगवान से पूछता है कि भगवान मैंने तो इस जन्म में कभी भी आपकी भक्ति नहीं की, फिर आप कैसे मुझे ऐसे दर्शन दे रहे? तो भगवान उन्हें कहते हैं कि आपने इस जन्म में तो कुछ नहीं किया था, लेकिन पिछले जन्म में आप मेरे बहुत अच्छे भक्त थे, आप मेरी बहुत अच्छी भक्ति कर रही थी की थी, इसलिए मैंने इस जन्म में आपके सामने हूँ। तो जब भी हम लोग भगवान के लिए कुछ भी करते हैं, एक भी बार अगर हम लोग मन से भगवान का नाम लेते हैं, तो हम चाहे भूल जाए लेकिन भगवान कभी भी नहीं भूलते। इसलिए वो देह त्यागते वक्त भगवान उनके सामने होते हैं, और ऐसा 100% होते हैं, तभी ऐसे उनके चेहरे पे भाव आते हैं, वो खुशी दिखती। हरे कृष्ण। थैंक यू कुंजेश्वरी माता जी, थैंक यू। और प्रभु खाली एक जस्ट एक पॉइंट ऐड करूं अगर टाइम है तो प्रभु, यस प्रभु, जस्ट वेट। तो प्रभु एक्चुअली हम लोग बोलते हैं ना भगवान और उनका हर चीज मतलब एब्सोल्यूट है। तो इसी के ऊपर एक कहानी है कि एक लड़की थी जिसको कैंसर था, और राधा रानी का और जो ड्रेस रहता है ना वो लॉन्ड्री में जाता था धोने के लिए। तो गलती से क्या हुआ, राधा रानी के जो टॉप था, टॉप वो गलती से एक माता जी के घर चला गया, और उनका जो ड्रेस था वो टेम्पल चला गया, और टेम्पल वाले ढूंढ रहे थे वो ड्रेस को, राधा रानी का टॉप, क्योंकि वो टॉप के बिना बाकी सब श्रृंगार इनकम्प्लीट रहता है, तो उनको मिल नहीं रहा था। लेकिन आफ्टर अराउंड 1.5 ईयर एक माताजी ने उसको ला के दिया और लॉन्ड्री में, और उनको ये टॉप ला के दिया और बोला ये मेरा नहीं है, गलती से मेरे कपड़े में आया था। तो लॉन्ड्री वाले बोले अच्छा हुआ, हम कब से इसको ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने बोला एक्चुअली मुझे पहले ही दिन पता चला था, लेकिन मैंने क्यों नहीं दिया, क्योंकि मेरी बेटी जो है ना कैंसर हुआ था उसको, लेकिन जिस दिन मैंने टॉप उसको दिया और जिस दिन उसने अपने आंख को लगा के सोई, उसको बिल्कुल पेन नहीं होता था। तो इसके वजह से मैंने क्या किया, 1 साल जब तक उसने शरीर नहीं छोड़ा उसकी बेटी ने, वो डेली उस टॉप को अपने मतलब गले को लगा के सोती थी, और जब भी वो टॉप उसको लगता शी यूज्ड टू बी वेरी पीसफुल। तो फिर वो बोला ये टेम्पल कहाँ है, तो लॉन्ड्री वाले ने उसको एड्रेस दिया, और जब वो गई और उसने जो डेटी को देखा, श्रीमती राधा रानी को और लॉर्ड को, वो रोने लगी और उसने सबको बोला हाँ ये ही भगवान है। तो टेम्पल वाले भी बोले हम कब से भक्ति कर रहे हैं, हमको इतना विश्वास नहीं जितना आपको है। और फिर उसने पूरा वही स्टोरी नरेट किया कि जब भी ये टॉप मेरी बेटी अपने लिपट के सोती थी, शी यूज्ड टू बी सो पीसफुल, उसका पेन बिल्कुल खत्म होता था, एंड शी यूज्ड टू बी वेरी वेरी मतलब शांति से सोती थी। तो सोच सकते हैं कि भगवान का केवल एक मतलब इट इज अभिन्न बोलते हैं ना हम लोग, भगवान और उनका नाम अभिन्न है, उनका हर एक चीज पैराफिरनालिया अभिन्न है। सो यहाँ पे प्रूव होता है, एंड दिस इज जस्ट मतलब अभी का स्टोरी है, 10-15 साल के स्टोरी। सो वी कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग इज सो एब्सोल्यूट। तो अगर भगवान का एक पैराफिरनालिया हमको इतना ये दे सकते हैं, तो स्वयं भगवान हमको कितना शांति दे सकते हैं, कितना हमारा पेन रिलीव कर सकते थे। हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद। धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू प्रभु। बहुत इट वॉज वेरी हार्ट टचिंग स्टोरी, जैसे बहुत मतलब अंतर में लग जाते, बहुत अच्छा था प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू प्रभु फॉर शेयरिंग।
हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच कुंजेश्वरी माता जी, सूरत माधव प्रभु, बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत अच्छा आंसर मिला प्रभु माता जी, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, हमारा तो टाइम हो गया, थोड़ा लेट हो रहा है, तो नरसिंह आरती अगर यस किसी को कोई यस यस हरे कृष्ण। यस प्रभु जी।